बतलाया हूँ भैया। ठीक है भ्रात। हे बच्चों, राजन तो है संगीता कि तुम पूछ रहा मैं हाल, आए यहाँ किस जगह से, किस नबत हो लाल। आए हो किस जगह से, किस नबत हो लाल। तुम दोनों बच्चे कहाँ से आ रहे हो और किसके पुत्र हो? सुनो राजन, तो राजेश्वर प्रगट रूप में जब गोपाल तपस्वी भी प्रस्तुत है। राजेश्वर प्रगट रूप में जब गोपाल तपस्वी प्रस्तुत है, फिर प्रश्न कौन सा यहाँ अक्षर है, हम दोनों तो अद्भुत से हैं। फिर प्रश्न कौन सा यहाँ अक्षर है, हम दोनों तो अद्भुत से हैं। राजन, हम तुम्हारे दरबार में आए हैं, जो पूछोगे उसका उत्तर दूंगा। पूछो राजन, क्या पूछना चाहते हो? बता, तुम्हारे माता और गुरु का नाम क्या है? तुम हमारे माता और गुरु का नाम जानना हाँ, चाहते हो? अपने माता और गुरु का नाम बताओ। सुनो राजन, तो उत्तर लो सुनो, बताता हूँ। शिशु हैं हम किसकी गोदी के, तो उत्तर लो सुनो, बताता हूँ। शिशु हैं हम किसकी गोदी के, गुरुदेव हमारे वाल्मीकि देते हैं हम बन के। गुरुदेव हमारे वाल्मीकि देते हैं हम बन के। राजन, हमारे गुरु का नाम श्री वाल्मीकि जी और माता का नाम बन देवी। और राजन कि पिता वंश नहीं जानू आज, पिता वंश नहीं जानू आज, पिता वंश नहीं जानू आज, लोक नाम सुनो रघुराजो। हमारे गुरु का नाम श्री वाल्मीकि जी और माता का नाम बन देवी। मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता हूँ राजन। माता का नाम बन देवी और गुरु तुम्हारे श्री वाल्मीकि जी हैं। हाँ राजन। और राजन, किस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा। किस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा। हम सीता चरित सुनाएंगे, इस पर ही ध्यान दीजिएगा। हम सीता चरित सुनाएंगे, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। राजन, जब तुम्हें सीता चरित सुनना हो तो सुन सकते हो महाराज। सुनाओ, तुम्हें सीता चरित सुनाओ। आप भाषण ग्रहण करें राजा। तो श्री
गणपति को शरणवा धर गुरुवर का ध्यान। श्री गणपति को शरणवा धर गुरुवर का ध्यान। आज सुनाना है मुझे सीता चरित जगाने। आज सुनाना है हमें सीता चरित जगाने। हमारी जगत में है विविध मिथिला नामक देश। हमारी जगत में है विविध मिथिला नामक देश। राजा जिनके है जनक जग विख्यात नरेश। राजा जिनके हैं जनक जग विख्यात नरेश। एक राजा अपने राज्य में प्रेम पूर्वक राज्य कर रहे थे। अचानक उनकी राज्य में क्या हुआ राजन? तो पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में भारी। भारी अकाल राजधानी में तब हरि लेकर वही विजय जाकर जुट गए किसानी में। तब हरि लेकर वही विजय जाकर जुट गए किसानी में। एक राजा अपने राज्य में प्रेम पूर्वक राज्य कर रहे थे। अचानक उनकी राज्य में सूखा पड़ गया। राजा ने पंडितों से पूछा, पंडितों ने बतलाया राजा रानी मिल करके खेत पर हर चलाए तो साज बारिश हो। राजा रानी ने वैसा ही किया, खेत पर हर चलाने लगे। खेत पर हर चलते चलते एक जगह रुक गया। उस रुकने का कारण ये था, उस जगह देखा गया तो एक घड़ा निकला। उस घड़े में देखा गया तो एक कन्या निकली। उस कन्या के कौन कौन नाम रखे भैया आगे तुम सुनाओ। उस कन्या के कौन कौन नाम रखे राजन? दूसरे में तो पृथ्वी के ऊपर आकर जब खाचा बोल दो भैया। तो पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए, अद्भुत सब काम हुए उनके। तब सिया जानकी वे देही सीता के गुलाम हुए उनके। तब सिया जानकी वे देही सीता के गुलाम हुए उनके। इस पृथ्वी पर जब उस कन्या का अवतार हो जाता है तो महाराज जनक उस कन्या को 3 नामों से विख्यात करते हैं। सिया, जानकी, वैदेही। वह कन्या जब धीरे धीरे अपने महलों में सयानी होने लगी और सयानी हो जाती, राजा जनक के महलों में एक विशाल शिव धनुष रखा हुआ था। उस धनुष को
उन्हीं की पुत्री सीता ने एक बार खेल खेल में उठा लिया। उसी क्षण राजा जनक उसे देखकर अचंभित हो गए और प्रतिज्ञा भी कर डाली। कौन सी प्रतिज्ञा की भैया आगे? उसी समय राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर डाली। और कौन सी प्रतिज्ञा की राजा? कि पुत्री ने इसे उठाया है, जो इसे उठा समय राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर डाली कि जो वीर इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। देश देश के राजा गराए वो धनुष को तोड़ना चाहा, लेकिन वो धनुष किसी से हिला भी नहीं। उधर से मुनि विश्वामित्र के साथ राम और उनके छोटे भैया लक्ष्मण आए हुए थे। राम ने अपने गुरु की आज्ञा पा करके क्या किया भैया ये तुम सुनाओ। राम ने अपने गुरु की आज्ञा को पा करके क्या किया राजन? तो रघुनंदन रामचंद्र जी ने उससे उधन है आज्ञा को पाकर के उस धनुष को तोड़ देते हैं। प्रभु राम का विवाह हो जाता है, जयमाल पर जाता है। प्रभु राम कुछ दिन जनकपुरी में रुके और अपनी विदाई को लेकर के अयोध्या आ गए। अयोध्या में राम को कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे। तत्पश्चात क्या हुआ भैया आगे? अयोध्या में राम को कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे। तत्पश्चात क्या हुआ राजन? तो पर काल चक्र के कारण ही संपूर्ण सुखों का सिंहासन संपूर्ण सुखों का हुआ के कई बार रघुवर को 14 वर्षों पर बात हुआ। राम को कुछ ही दिन बीते थे। तत्पश्चात राम की मां के कई द्वारा राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाता है। वन के लिए 3 प्राणी चले, राम लक्ष्मण सीता। चलते चलते कहाँ पहुँचे भैया आगे तुम सुनाओ। वन के लिए 3 प्राणी प्रस्थान करते हैं, राम लक्ष्मण सीता। चलते चलते तीनों प्राणी कहाँ पहुँचे राजा? तो आगे चल करके वटी द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, जब तीनों गंगा पार हुए तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। वन के लिए 3 प्राणी प्रस्थान करते हैं, राम लक्ष्मण सीता। चलते चलते तीनों प्राणी केवट के द्वारा गंगा से पार हो जाते हैं।
वहाँ पर प्रभु राम के पास कुछ केवट को उतराई देने के लिए नहीं था, तो सीता ने अपने स्वामी का उदास मुखड़ा निहार करके क्या किया, भैया आगे तुम सुनाओ। उस समय कुछ राम के पास उतराई देने के लिए नहीं था। सीता ने अपने स्वामी का उदास मुखड़ा देख करके क्या किया राजन, तो उस समय अवस्था रघुबर की सीता ने तब अवलोकन की सी। सीता ने तब अवलोकन की, निज कर से बड़ी मुदई देकर कर डाली सानी कर मन की। के पास कुछ उतराई देने के लिए नहीं था। सीता ने अपने हाथों से मुद्रिका निकाली और राम को दिया। लो स्वामी, ये केवट को उतराई दे दो। राम जब केवट को उतराई देने लगते हैं तो केवट क्या कहता है, भैया ये तुम सुनाओ। प्रभु राम जब केवट को उतराई देने लगते हैं तो केवट क्या कहता है राजन, तो वही अंगूठी लगे जब देने प्रभु के हाथ, वही अंगूठी लगे जब देने प्रभु के हाथ, चरणों को छू कर कहा केवट ने हे नाथ। पैरों को छू कर कहा केवट ने हे नाथ। प्रभु राम जब केवट को उतराई देने लगते हैं तो केवट प्रभु राम के पैरों को छूकर कहता है, हे प्रभु मैं तुमसे उतराई नहीं लूंगा। लेकिन केवट राम से मांग रहा है, और क्या मांग रहा है भैया आगे तुम सुनो। राम से केवट वरदान मांगता है और क्या कहता है राजन, कि हे तप शिवर अब तुमसे अब वही उद्यान लेना। अब वही उद्यान लेना, मैंने गंगा से पार किया तुम बहुत से पार। मैंने गंगा से पार किया तुम बहुत से पार लगा। राम से केवट वरदान मांगता है और कहता है, हे प्रभु आज मैं तुम्हें गंगा से पार किया है, जब मैं तुम्हारे घाट पर आऊं तब तुम मुझे बहुत से पार लगा देना। राम केवट को आशीर्वाद देते आगे बढ़े। आगे कहाँ पहुँचे भैया आगे तुम सुनाओ। प्रभु राम केवट को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़े। आगे कहाँ पहुँचे राजन, तब आगे अत्रि से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी जब, जब पंचवटी अपनाई थी रावण की भगनी सूर्पणखा उस ओर घूमने आई थी। रावण की भगनी सूर्पणखा उस ओर अचानक आई थी। प्रभु राम अत्रि मुनि के आश्रम होते हुए पंचवटी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पर राम को कुछ दिन व्यतीत हुए थे। उधर से रावण की भगनी सूर्पणखा गंडक वन में घूमने अथवा टहलने के लिए आती है। प्रभु राम अथवा लक्ष्मण का इतना सुंदर मुखड़ा निहार करके उन पर मोहित हो जाती है और राम से बोली,
हे तपसीवर, तुम मुझसे शादी कर लो। राम ने कहा, हमारी तो शादी हो चुकी है, हमारे साथ में हमारे भैया लक्ष्मण है, वो अभी कुंवारे हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुमसे अवश्य शादी कर लेंगे। वो नारी लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया। वो नारी एक दो बार इधर उधर आई गई, अंत में क्या हुआ भैया आगे। वो नारी एक दो बार इधर उधर आई गई, उसको विवाह करने के लिए कोई नहीं तत्पर हुआ। तब उसने अपने मन में एक विचार सोचा, एक भयानक सा रूप बना करके सीता माँ को खा डालना चाहा। उधर से राम का संकेत पा करके भैया लक्ष्मण ने क्या किया राजन, तो किसे विविधता यहाँ लीला यहाँ कर दिखलाएंगे राम। बात किसी को नहीं मालूम थी कि लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नाक अथवा कान काटे जाएंगे। वो नारी वहां से भागी, उसी दंडक वन में उसके भाई खरदूषण तीसरा रहते थे, जिनके पास 14,000 सेना थी। वो नारी गई अपने भाई खरदूषण तीसरा से सारा हाल बतला। खरदूषण तीसरा अपनी 14,000 सेना को लेकर के आए, राम से युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में क्या हुआ भैया कि तुम सुनाओ। खरदूषण तीसरा अपनी 14,000 सेना को लेकर के राम से घनघोर युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में क्या हुआ राजन, तो खरदूषण आदि की लड़े रण में विविध प्रकार। आदि की लड़े रण में विविध प्रकार, किंतु अंत में राम ने दिया सभी को किंतु अंत में राम ने दिया सभी तीसरा अपनी 14,000 सेना को लेकर के राम से घनघोर युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में 14,000 सेना का वध हो जाता है, अंत में खरदूषण तीसरा का भी वध हो जाता है। ऐसा दृष्ट वो नारी फिर देखती है, तो फिर वहां से चली, चलते चलते कहाँ पहुंची भैया आगे तुम सुनो। वो नारी वहां से भागी, लंका में पहुंची। लंका में अपने भाई रावण से सारा हाल बतला। तब रावण क्रोध में आकर के मारीच की सहायता लेकर के सीता का हरण कर अशोक वाटिका में ठहराया। इधर से राम व उनके छोटे भैया लक्ष्मण रोते बिलखते गिरिधराज का उद्धार करते हुए सेवरी आश्रम होते हुए भीष्मुख पर्वत पर आ जाते हैं। भीष्मुख पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता की व उसके बड़े भाई बाली का वध किया और बहुत भारी विशाल वाणी सेना बना करके लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका में अनेक दिन तक युद्ध होता रहा। राम के हाथों अथवा लक्ष्मण के हाथों अनेक योद्धा मारे जाते हैं। अंत में रावण का भी वध हो जाता है। इसी प्रकार राम की विजय होती है। तो विजय सहित जब अवधि में पहुंचे रघुकुल
लंका पर विजय प्राप्त करके अपनी श्रीधाम अयोध्या वापस आते हैं। अयोध्या में उनके गुरु वशिष्ठ के द्वारा राम का राज तिलक हो जाता है। तो नाम आपका भी सुना हम दोनों हमारे दरबार में थोड़ी देर और ठहरो। जी क्या कहते हो राजन कि हम रमते हुए तपस्वी हैं। हम रमते हुए तपस्वी हैं, अधिक नहीं भरमाते हैं। दरबार में मेरा मन लगा तब तक मैंने आपको सीता चरित सुनाया। अब तुम्हारे दरबार से मेरा मन उछल चुका है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो भैया? भैया हिया न रुको तो आज हमने टेबल पर रुको चले। क्या करना है? करे क्या यार, का बड़ी बड़ी घास ठाड़ छोड़ डालो, फिर क्या करेगा? उसके बाद थोड़ा गन्ने में काम है, में क्या काम? उसकी गुड़ाई करवा लीजिए। नहीं हो पाया। अरे यार ले नरेगा वाले दाम बनाओ, 2-4 दिन काम। भ्रात हमारे भैया देखो दोनों बच्चों ने तो शंभू सीता चरित सुनाया और दोनों बच्चों को रोकने पर अपने दरबार में रुके भी नहीं। हाँ भैया, इतना सुंदर सीता चरित सुनाया जिसको सुन करके मेरा मन प्रफुल्लित हुआ भैया। हाँ भ्रात, लेकिन आओ दरबार में आओ। आओ भैया।
कुछ देखा भैया? कुछ तो देखा भैया। देखो इस बगीचे में कितना प्यारा घूमत है भैया। हाँ भैया। हमारा तो जी कहता है इस शख्स को पकड़ लिया जाए और अपने आश्रम ले चला जाए, क्योंकि अपनी माता वन देवी देखेगी तो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। बहुत प्रसन्न होगी भैया। पकड़ ले भैया। पकड़ ले। ठहर जाओ नादान बच्चों, ठहर जाओ नादान बच्चे। कहो तुम कौन हो? कौन नहीं है बाटम धुरा? हाँ? ये क्या होता है? नादान बच्चे, तूने यश को क्यों पकड़ रखा है? मैं यश को क्यों ना पकड़ूं? यश को क्यों ना पकड़ूं? क्यों म्यू करी हो तो ऊंधा पटकर ते चौट हमरे लागे। बता दी है क्यों म्यू हम देना क्यों? ए मंत्री, तो सर्वप्रथम ये बतला कहना क्या चाहता है? नारायण बच्चे, हाँ यश को पकड़ने से पहले उसके गले में एक पत्र लगा हुआ है। पत्र? हाँ, उस पत्र को पढ़ लो, उसके बाद में यश को पकड़ना, वरना बेमौत मारे जाओ। कौन मारेगा? जो तेरी नजरों के सम्मुख खड़ा है ये मारेगा। यही मारेगा। भैया को भैया आज के गले में कैसा पत्र है, देखो पढ़कर सुनाओ हमें। जो आज्ञा भैया। और अगर पढ़े लिखे ना हो तो पत्र को ले आओ, हम पढ़कर सुना दें। कोई डाकिया हो? हाँ, हम इस समय